नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पर्दा कहानी। पर्दा कहानी पढ़ने से पहले हम यशपाल चौधरी का परिचय जान लेते हैं। यशपाल चौधरी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब में फिरोजपुर में हुआ था। मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को आपका निधन हो गया था। पीरबख्श के दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया। लड़कों को पूरी तालीम दी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवे में और डाकखाने में बाबू हो गए। चौधरी साहब की ज़िंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे में खास तरक्की न हुई। वही 30 और 40 रुपये माहवार का दर्जा। अपने ज़माने की याद कर चौधरी साहब कहते, वो भी क्या वक्त था। लोग मिडिल पास कर डिप्टी और कलेक्टरी करते थे, और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदों पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी। चौधरी इलाही बख्श डाक खाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्शी। चौधरी ख़ानदान अपने मकान की हवेली पुकारता था। नाम बढ़ा देने पर जगह तंग ही रही। दरोगा साहब के ज़माने में जनाना भीतर था और बाहर बैठक में भी मोड़े पर बैठ नेचा गुड़गुड़ाया करते। जगह की तंगी की वजह से उनके बाद बैठक भी जनाने में शामिल हो गई और घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लटक गया। बैठक ने रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं, बढ़िया किस्म का रहता। जाहिर है दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहने पर भी भीतर सब अलग अलग था। ड्योढ़ी का पर्दा कौन भाई लाए। इस समस्या का हल इस तरह हुआ कि दरोगा साहब के ज़माने की पलंग की रंगीन दरियाँ एक के बाद एक ड्योढ़ी में लटकाई जाने लगी। तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी ख़ानदान की औलाद को हवेली छोड़ दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाक खाने में 20 रुपये की क्लर्की पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। ज्यों-ज्यों ज़माना गुजरता जाता, तालीम और नौकरियां दोनों मुश्किल होती जाती। तीसरे बेटे होनहार थे। उन्होंने वजीफ़ा पाया। जैसे तैसे मिडिल स्कूल में मुदर्रिस हो देहात चले गए। चौथे लड़के पीरबख्श प्राइमरी से आगे नहीं बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवा और है क्या। स्कूल की फ़ीस हर महीने और किताबें, कॉपियों और नक्शों के लिए रुपये ही रुपये। चौधरी पीरबख्श का भी ब्याह हो गया। मौला के करम से बीवी की गोद भी जल्दी भरी। पीरबख्श ने रोज़गार के तौर पर ख़ानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली। तालीम ज़्यादा नहीं तो क्या, सफ़ेद पोश ख़ानदान की इज्जत का पास तो था। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीज़ें न थी। चौकी पर बैठते कलम दवात का काम था। 12 रुपया महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीरबख्श को मकान
सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपया था। आस-पास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धार बहती रहती, जिससे किनारे घास उग आई थी। नाली पर मच्छर और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं और सज्जी मीले उबलते कपड़ों की गंध उड़ती रहती। दाईं ओर बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले कुली रहते। इस सारी बस्ती में चौधरी पीरबख्श ही पढ़े लिखे सफ़ेद पोश थे। सिर्फ उन्हें ही घर की ड्योढ़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा। लड़कियां 4-5 बरस तक किसी कामकाज से बाहर नहीं निकलती। फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीरबख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते। चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 हो गई। खुदा की बरकत होती तो रुपये पैसे की शक्ल में नहीं, आल औलाद की शक्ल में होती है। 15 बरस में 5 बच्चे हुए। पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को थी तो पीरबख्श का वादा मदद के लिए आया। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालदा की फ़िक्र करने आया नहीं। वे छोटे लड़के के यहाँ रहने लगी, जहाँ बाल बच्चे और घरबार होता है। 100 किस्म की झंझटें होती हैं। कभी बच्चे को तकलीफ़ है तो कभी जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की ज़रूरत कैसे न हो। घर बार हो तो कर्ज भी ही होगा ही। मिल की नौकरी का कायदा पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ है। कभी बहुत ज़रूरत पर ही मेहरबानी करते। ज़रूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज़ गिरवी रख कर उधार ले आते। गिरवी रखने से रुपये के 12 आने ही मिलते। ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते और फिर चीज़ के घर लौट आने की संभावना न रहती। मोहल्ले में चौधरी पीरबख्श की इज्जत थी। इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो पर्दा सलामत रहता। कभी बच्चों की खींच-खाच या बेदर्द हवा के झोंके से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ से हाथ सुई धागा ले उसकी मरम्मत कर देते। दिनों का खेल। मकान की ड्योढ़ी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए। कई फंदे कसे जाने से पेच टूट गए। सुराख ढीले पड़ गए। मकान मालिक सूरजू पांडे को उनकी फ़िक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो। 2 रुपल्ली किराया और वह भी 6-6 महीने का बकाया। जानते हो लड़की का क्या भाव है, लकड़ी का क्या भाव है। न हो मकान छोड़ जाओ। आखिर किवाड़ गिर गई। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखट से टिका देते। रात भर दहशत रहती कि कहीं कोई चोर न आ जाए। मोहल्ले में सफ़ेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ न था। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को न मिलता। पर चोर तो चोर है। छीनने के लिए कुछ न हो तो फिर भी चोर का डर तो होता ही है। वह चोर जो ठहरा। चोर से ज़्यादा फ़िक्र थी आबरू की। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवाला था। वह पर्दा भी तार-तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकने लायक न रह गया। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज़ दरी दरवाजे पर लटक गई।
मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस ज़माने में दरी यूँ काहे खराब कर रहे हो? बाजार से टाट का टुकड़ा ने लटका दो। पीरबक्स टाट की कीमत भी आते जाते कई दफ़े पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम ने मिल सकता था। हंसकर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था। कपड़े की महंगाई के इस ज़माने में घर की 5 औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर यूं ही गिर रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक दफ़े किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटा के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता। पायजामे से जब पैबंद संभालने की ताब न रही, मार्किन का एक कुर्ता पजामा जरूरी हो गया, पर लाचार थे। गिरवी रखने के लिए घर में जब कुछ भी न हो, गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खाना। रहने की जगह भर देकर वह रुपया उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के बर्तक के जन्म के समय पीरबक्स को रुपए की ज़रूरत आ पड़ी। कहीं और कोई प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बबर आलिया से 4 रुपए उधार ले लिए। बबर अली खां का रोजगार सितवार के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बबर मियाँ से कर्ज लेते रहते। कई दफ़े चौधरी पीरबक्स ने बबर अली को कर्ज और सूद की किस्त न मिलने पर अपने हाथ के डंडे से ऋणी का दरवाज़ा पीटते देखा। उन्हें साहूकार और ऋणी में बीच बचौवल भी करना पड़ा। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसी की शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपया महीने पर 4 रुपया कर्ज लिया। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बबर अली ने 1 रुपया माहवार की किस्त मान ली। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ। खान की किस्त न दे सकने की हालत पर अपने घर के दरवाजे पर फजीहत हो जाने की बात का ख्याल कर चौधरी रोए खड़े हो जाते थे। 7 महीने फाका करके भी वे किसी तरह से किस्त देते चले गए। लेकिन जब सावन में बरसात पिछड़ गई और बाजरा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगा, खान 7 तारीख को शाम को ही आया। चौधरी पीरबक्स ने खान की दाढ़ी छू और अल्लाह की कसम खा 1 महीने की मुआफ़ी चाही। अगले महीने 1 का सवा देने का वादा किया। खान टल गया। भादों में हालत और भी परेशान हो गई। बच्चों की माँ की तबीयत रोज़ रोज़ गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में न ठहरता। पथ्य के लिए उसको गेहूं की रोटी देना जरूरी हो गया। गेहूं मुश्किल से रुपए का सिर्फ 2.5 सेर मिलता। बीमार का जी ठहरता कभी प्याज के टुकड़े या धनिए की खुशबू के लिए मचल जाता। कमी पैसे की सौंफ, अजवाइन, काले नमक की ही ज़रूरत हो तो पैसे की कोई चीज़ मिलती ही नहीं। बाजार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया। नाहक इकन्नी निकल जाती है। चौधरी को 2 रुपया महंगाई भत्ते के मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 ही रुपये हिसाब में निकले। बच्चे पिछले हफ्ते लगभग फाके से थे। चौधरी कभी गली में 2 पैसे की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबाल सब लोग कटोरा कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपये में से 1.25 रुपये खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी को न हुई।
मील से घर लौटते समय वे मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा खान टल गया होगा और अनाज की गठरी ले वे घर पहुँचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चे, उनकी माँ दूध न उतर सकने के कारण सूख कर कांटा हो रहे बच्चों के गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी जई माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जाते, मौला सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह तगड़े चौधरी से मिल जाने से पहले ही अपना डंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद हुआ। रात भर सोच समझकर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया। मिल के मालिक लालाजी 4 रोज के लिए बाहर गए हैं। उन्हें दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही वे 1.25 रुपया हाजिर करेंगे। माकूल वजह बताने पर भी खान बहुत देर तक घुर्राता रहा। वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ देने के वास्ते यहाँ नहीं आया है। हमारा भी बाल बच्चा है, 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो अब तुम्हारा कर देंगे। 5वें दिन रुपया कहाँ से आ जाता, तनख्वाह मिले अभी हफ्ता भी नहीं हुआ। मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए। इधर उधर की बातचीत कर वे कहते हैं, अरे भाई हो तो 20 आने, पैसे तो दो, 1 रोज के लिए देना, ऐसे ही जरूरत आ पड़ी। उत्तर मिला, मियाँ पैसे कहाँ, इस ज़माने में पैसे का मोल कौड़ी नहीं रह गया है। हाथ में आने से पहले ही उधार में उठ गया तमाम। दोपहर हो गई, खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा नहीं रहेगा, चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना खान आया था और घंटे भर की तक डचौड़ी पर लटकते दरी के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गाली देता रहा। पर्दे की आड़ में बड़ी बीवी के बार बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर कि चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं। खान गाली देकर कहता, नई बदजात चोर भीतर में छिपा है, हम 4 घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर जाएगा, रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार कर बाजार में बेच देगा, हमारा रुपया क्या आराम का है। 4 घंटे में पहले ही खान की पुकार सुनाई दी। चौधरी पीरबख्श के शरीर में बिजली सी दौड़ गई और वे बिल्कुल निशत्व हो गए। हाथ पैर सुन्न और गला शुष्क हो गया। गाली दे पर्दे को ठेल कर खान का दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होने पर भी निश्चेष्ट न रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसा नहीं देने के वास्ते चिपता है। एक से एक बढ़ती हुई 3 गालियां एक साथ खान के मुंह पर से पीरबख्श ने पुरखों पीरों के नाम निकाल गई। इस भयंकर आघात से पीरबख्श का खानदानी रक्त भड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छू अपनी मुसीबत बता वे मुआफ़ी के लिए खुशामद करने लगे। खान की तेजी बढ़ गई। उसने ऊंचे स्वर में पड़ोस के मोची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए। खान क्रोध में डंडा फटफटाकर कह रहा था कि पैसे नहीं देना था तो लिया क्यों,
तनख्वाह किधर जाता है, आरामी हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका के शरीफजादा कैसे बनता है। तुम हमको बीवी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठा खुदा से खाने के लिए दुआ मांग पीर बख्श ने कसम खाई, एक पैसा भी घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर बेच लें। खान और आग बबूला हो गया, हम तुम्हारा दुआ क्या करेगा, तुम्हारा खाल क्या करेगा, उसका तो जूता भी नहीं बनेगा, तुम्हारा खाल से तो यह टाँट अच्छा। खान ने डोंडी पर लटका दरी का पर्दा झटक लिया। डोंडी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोरी टूट गई, वह डगमगाकर जमीन पर गिर पड़ी। इस दृश्य को देख सकने की ताब चौधरी में न थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की लड़कियां और औरतें पर्दे की दूसरी ओर घटकती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच इकट्ठी हो गई, कांप रही थी। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गई जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। वह पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चिथड़े उनके 1/3 अंग भी ढकने में असमर्थ थे। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। गिलानी से थूक पर्दे को आंगन में वापिस फेंक खुद निराश से में उसने लाहौल बिल्ला कहा और एसफल लौट गया। भय से चीखकर ओट में हो जाने के लिए भागती हुई औरतों पर दया कर भीड़ छट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, डोंडी का पर्दा आंगन के सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उसमें शेष नहीं था। शायद अब इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। पर्दा जिस भावना का अवलंब था वह मर चुकी थी। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।